नमस्कार। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और ये सेशन बहुत ही खास रहने वाला है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में जो हमारी नई वर्कशॉप आ रही है, जो एक पुकार है, अपने भीतर की पुकार है, उस पुकार को सुनना है, उस पुकार के साथ जुड़ना है, उस अंतर यात्रा की तरफ मुड़ना है। उसमें हम कितने आपके लिए सहायक हो पाते हैं, आप हमारे लिए कितने सहायक हो पाते हैं, इसी के ऊपर हमने मिलकर काम करना है। और ये यात्रा अपने आप में बहुत ही सुखद, बहुत ही अद्भुत रहने वाली है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ये यात्रा 15 जनवरी से शुरू हो रही है और आज हमने तय किया है कि हम इसके बारे में कम से कम बात करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो इस सेशन में हम करने वाले हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का मैसेज आता है तो उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये यात्रा 15 जनवरी से, जब सूर्य मकर राशि में, कहते हैं ना कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत खास होते हैं, तो 15 जनवरी से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:50 से शुरू होगी। और ये 21 दिन की यात्रा है। रविवार के दिन हम लोग एक दिन अपने आप से प्रैक्टिस करते हैं और उसके अलावा इसमें अलग से हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बनता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब देते हैं, शेयरिंग करते हैं। और ये सेशन हमेशा की तरह मैं, आचार्य संजीव मल्होत्रा दिल्ली से, और दिव्या जी जो है अरुणाचल से, और मृदुल सैनी जी जो हैं वो पूना से जुड़ती हैं, और बहुत सारे मित्र जो हैं हमारे साथ, मित्र भी नहीं कहूंगा, कल्याण मित्र कहूंगा। ओशो ने वर्ड दिया था कल्याण मित्र। बहुत सारे कल्याण मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे के लिए चाहते हैं कि अपने जीवन में और चीजें बेहतर हो जाएं। तो आज का जो सेशन है वो हम इस यात्रा में क्या करने वाले हैं, इस वर्कशॉप में हम क्या करने वाले हैं, उस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ये सेशन, ये वर्कशॉप, जिनका ध्यान में काफी लंबा अनुभव है उनके लिए भी लाभप्रद रहेगा, और जो लोग बिल्कुल नए तरीके से ध्यान को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत लाभप्रद रहेगा। जैसा कि दिव्या जी को आपने देखा है, काफी पिछले लगभग 5 वर्ष से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में वो लगातार अपनी सेवाएं अपने लिए और दूसरों के लिए दे रही हैं। और आप में से बहुत सारे मित्र उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका अपना एक ध्यान का अनुभव है। और मृदुल जी ने भी पिछले 5 सालों में बहुत सारे सेशन, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, जिससे उन्होंने अपने आप को इस क्षेत्र में भी बहुत अपने आप को मजबूत किया है। और मैंने काफी छोटी आयु में ही ध्यान से जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और मेरा सौभाग्य रहा कि अलग अलग गुरुओं के साथ में, उनके सानिध्य में रहकर इस ध्यान को किया, ध्यान को करवाया। और आज आपके साथ, क्योंकि हम लोग जब भी वर्कशॉप करते हैं तो आपको मालूम है कि हम 20 मिनट के लिए कहीं ना कहीं ध्यान को करवाते हैं और उसके बाद हम अपनी बात को कहते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो ये मेरे बहुत ही दिल के करीब वाला, जो कहते हैं ना कि ये सेशन है, क्योंकि ध्यान के ऊपर बहुत गहराई से बात होने वाली है। और आप सब लोगों के लिए एक मौका है। और हमारे साथ जो मित्र जुड़े हुए हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा जुड़े हैं, उनको अपने सपने पूरे करने हैं, आकर्षण के नियम पे और बात करनी है। तो हम इस सेशन में केवल और केवल ध्यान के ऊपर बात नहीं करेंगे, ध्यान के साथ साथ आकर्षण के नियम को और कैसे अच्छे से हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये प्रैक्टिस जो है वो साइकिल जैसे हम चलाते हैं ना, पैडल मारते रहोगे तो साइकिल चलती रहेगी। हाँ, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पे ढिलान हो और आप चलते चलते वो साइकिल बिना पैडल के भी चलती रहे, लेकिन वो भी आपके अपने पुरानी प्रैक्टिस की वजह से ही होती है। लेकिन लंबे समय तक अगर आप इसकी प्रैक्टिस को नहीं करेंगे तो आपके ये जीवन में से ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। इसलिए लास्ट जो चैप्टर आता है उसमें क्या बोलते हैं, जादू को हमेशा याद रखें। और ये प्रैक्टिस जो है वो लगातार अपने आप में अपने आप को बनाए रखने के लिए है, और अच्छे ग्रुप के साथ काम करने में
इस प्रैक्टिस में हम और अधिक गहरे से जुड़ पाते हैं। तो आज हम श्वासों पर, क्योंकि जैसा दिव्या जी ने आपसे पहले भी शेयर किया था कि जब दिव्या जी मेरे साथ सेशन कर रही थी तो विज्ञान भैरव तंत्र पे बात हुई और उन्होंने उसके ऊपर काफी काम किया। और पहली जो विधियां हैं नो, वो श्वासों से जुड़ी हुई है। और हम कहते हैं शुरुआत में आप श्वास से शुरू कीजिए। आप अपनी श्वासों पर ध्यान लेना ले जाना शुरू कीजिए। आपका ध्यान के साथ कहीं ना कहीं एक जुड़ाव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि श्वास का एक पैटर्न है। उस पैटर्न में आप जितना अपने आप को जोड़ पाते हैं, उतना आपको समझ में आएगा कि अगर मैं क्रोध में हूं तो श्वास एक अलग पैटर्न से चल रही है, अगर मैं वासना में हूं तो अलग चल रही है, अगर मैं खुश हूं तो उसमें अलग है, मैं शांत हूं तो अलग है। हम गुस्से में हैं इसलिए हमारी श्वासें ऐसी चल रही हैं। हम अपनी श्वासों का पैटर्न बदलकर अपने व्यवहार को भी बदल सकते हैं। अगर हम श्वासों को शांत कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी जो अंदर से एक शांति है वो आप महसूस करेंगे। और ये पूरा एक प्रोसेस है, ध्यान में कुछ ना करना, लेकिन उसको भी समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं उसके लिए भी पहले आपको सीखना पड़ता है। और वो सीखने का तरीका ये है कि केटीजे, करो तो जानो, करो तो जानो। आपको एक ध्यान करवाया, दो ध्यान करवाए, आपने उसको किया, आपको अच्छा लगा, आपको नहीं समझ में आया, आप आगे बढ़िए, दूसरे ध्यान को कीजिए। अगर एक ही विधि से सब लोग कर सकते होते तो विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां नहीं दी जाती। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग नेचर है। तो आपको जो विधि अच्छी लगे, इसलिए हम इस ध्यान के वर्कशॉप में काफी अलग अलग तरीके से ध्यान करवाएंगे। मैं चाहूंगा कि जो लोग कैमरा ऑन कर सकें तो कैमरा ऑन करें। जैसा आज सुबह मेरा सेशन था जब, तो हमने एक जाप करते हुए ध्यान करवाया। विजय जी, उषा जी और भी ललिता जी, सबके एक्सपीरियंस ये थे कि आचार्य जी बहुत अच्छा लगा, रमन जी बहुत अच्छी शेयरिंग उन्होंने की और कहीं ना कहीं उस ध्यान के साथ वो जुड़ गए। सामान्य तौर पे हमें लगता है कि ध्यान केवल और केवल आंखें बंद करके करना है, लेकिन इस वर्कशॉप में आपको हम और डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे और भी ध्यान हो सकते हैं। अब देखिए, थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का जो फॉर्मेट है वो ये है कि पहले कुछ मिनट मैं बात करूंगा ध्यान के ऊपर, और उसके बाद दिव्या जी बहुत ही गहरा, बहुत ही शानदार आपके साथ शाम के समय, संध्या के समय एक ध्यान करवाने वाली हैं। और जिन लोगों की तमन्ना होती है कि हम दिव्या जी के साथ लाइव ध्यान करें, लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, और आज उनके पास एक मौका है कि वो शाम को ध्यान करवाएं। मुझे कई लोगों की रिक्वेस्ट आती है, आचार्य जी शाम का भी सेशन रखिए, आप शाम को भी वर्कशॉप कीजिए। देखिए आगे कैसे बनता है, लेकिन अभी फिलहाल मॉर्निंग का ही रहता है, क्योंकि हमारे अपने पर्सनल सेशन भी रहते हैं। फिर दिव्या जी की अपनी पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, वहां पे सब कुछ देखना। तो आज आपके पास एक मौका है। तो किसी को अगर लगता है अपने किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को मैसेज करना है तो कर दीजिए। हमारा आज सौभाग्य है कि हम शाम के वक्त, संध्या के समय में बहुत गहरा, बहुत प्यारा एक ध्यान करने वाले हैं दिव्या जी के साथ में। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी बता रहा हूं आपको। उसको समझ के करेंगे तो और ज्यादा गहरे समझ पाएंगे, और ज्यादा बोझ पाएंगे। अब देखिए, बीज आपने सबने देखे होंगे। जो लोग शहरों में रहते हैं शायद उनको बीज देखने का मौका ना मिला हो, उन्होंने सीधा पौधे देखे हो। तो कभी अगर मौका लगे तो बीज लेके आइए। बीज जो होते हैं उसको फलित करने का एक तरीका है। ऐसे तो नहीं है ना कि कहीं पे भी आपने फेंक दिए और वो बीज जो है वो उग जाएंगे। अगर आपको अधिक से अधिक, अच्छे से अच्छे बीज का, उसके अंदर आपको पौधे पौधे पेड़ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मिट्टी को उपजाऊ करना होगा, उसे खोदना होगा, उसको फिर उसके बाद दबाना होगा। अगर ऐसे ही आप फेंक देंगे तो कुछ बीज फलित हो सकते हैं, और ज्यादातर बीज जो है वो सड़ जाएंगे, पक्षी खा जाएंगे, सूर्य की रोशनी लगेगी और वो खराब हो जाएंगे। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे बीज हैं जो फलीभूत हो जाते हैं, और कुछ बीज ऐसे हैं जो नहीं फलीभूत हो पाते। कहीं ना कहीं हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो आज मेरे पास एक मौका है कि कैसे इसको मैं कर सकती हूँ। अब देखिए,
हम हमेशा बोलते हैं, आजकल तो रील्स का जमाना है ना, 17 सेकंड 30 सेकंड के अंदर बहुत सारी रील्स आती हैं। कुछ रील्स ऐसी होती हैं जो हमारे को भी बहुत ज्यादा हंसी भी दे दे जाती है, सीखने को भी दे जाती है। अभी मैं कल परसों एक रील देख रहा था। नॉर्मली मैं बोलता हूँ पति पत्नी के जोक्स नहीं एक दूसरे को भेजने चाहिए, लेकिन कुछ चीजों से हम ध्यान में भी उतर सकते हैं। पत्नी जो है वो पति के कपड़े धो रही है, और उसके पैंट के अंदर से बहुत सारे पैसे निकल आते हैं। अब पत्नी सोचती है कि भाई पैसे अपने पास रखूं या उसको दूं, तो बड़े आराम से आवाज मारती है धीरे धीरे, और कहती है कि ये पैसे मिले हैं, इसका क्या करना है। और वो आवाज जो है उसके पति तक नहीं पहुंच रही, और वो चुपचाप अपने आप रख लेती है। वो कहती है अभी मैंने अपना कर्म कर लिया, अब इसके बाद तो जो है पैसा मेरा हो गया। और इसी का एक और किसी ने वीडियो भेजा। पत्नी बोलती है आपके वो जेब में से कुछ रंग बिरंगे कागज मिले हैं, बेकार से लग रहे हैं, क्या करना है इसका, फेंक दूं? पति बोलता है हाँ फेंक दूं, मुझे क्या करना है, और वो जेब में चुपचाप रख लेती है। तो वैसे ही ना, मैंने कई बार दिव्या जी से बोला, हम कई बार बोल देते हैं जाने अनजाने में, मुझसे कुछ भूल हुई हो। होता कुछ भी अनजाने में नहीं है, सब कुछ जानबूझकर होता है। आपके लिए मैंने कुछ अच्छा किया, आप अकेले में तो बहुत तारीफ कर रहे हो, बहुत वाह वाह कर रहे हो, लेकिन जब पब्लिकली कोई बात होती है तो आप उसको बोलना नहीं चाहते, आप उसको लाइक नहीं करना चाहते, आप उसको आगे नहीं भेजना चाहते। कारण कुछ भी हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, मन के अंदर कुछ और ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन उससे सामने वाले को नुकसान नहीं हो रहा। उससे नुकसान आपको हो रहा है। जो आपका बीज खुल सकता था, खिल सकता था, वो नहीं हुआ। मैंने आपको कोई उपाय बताया, मैंने आपको बोला, आपने उसको मान लिया, उसको आपने किया, उसका फायदा भी हुआ। आप मुझे रोज मैसेज कर लिख के भेज रहे हो कि वाह वाह, आपकी वजह से मेरे साथ जीवन में ये हो गया, आपके साथ जीवन में मेरे साथ ये हो गया। लेकिन जब आप पब्लिकली कहीं पे मिले, तो आपने मैं किसी को बताया भी नहीं कि आचार्य जी तो ये काम भी करते हैं, ये काम भी करते हैं। या जहां पर एक मौका मिला था कि आप बोलो, और वहां पे आपने बोला ही नहीं। तो हमारे जीवन में हमें देखना है कि कहाँ कहाँ मैं अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने कुलीग के लिए तारीफ कर सकता था, तारीफ कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं की। अब ये ध्यान की यात्रा जो है ना, अंदर यात्रा की तरफ मुड़ना है तो पहले बाहर से कपट मुक्त होना पड़ेगा। अगर आज भी मैं ये सोच रहा हूं कि मैं किसी से कुछ छीन सकता हूं, कोई मेरे को ऐसा कुछ करूं जिससे मैं ये ले लूं, उससे वो मैं ले लूं, आपको हैरानी होगी बहुत ज्यादा। ऐसा होता नहीं है। आप इस यात्रा के अंदर आने के बाद, आपको मालूम है पंजाबी सिंगर्स के अंदर आज भी कई लोगों के नाम आप सुनते होंगे। अभी किसी का बहुत स्टेज चल रहा था, काफी शो चल रहा था, और वो जो है इतने इतने करोड़ के मालिक, इतने करोड़ के मालिक। आपको मालूम है हमारे देश के जो पंजाबी सिंगर हैं, उसमें से सबसे रिचेस्ट और सबसे ज्यादा जिनका आज भी नाम है, वो कौन है? जो पहले से आ रहे हैं, पिछले, आज वो 60 साल से ऊपर के हैं, आज भी लोग उनको सुनना। अभी मैं उनका, यस, गुरदास मान, रमन शर्मा जी, मैं अभी आपको वीडियो शेयर करूंगा। आज मेरे को किसी ने करोड़पति का एक वीडियो शेयर किया गुरदास मान का, मेरे बहुत ही दिल के करीब है, बहुत ही दिल के करीब। मेरे दोस्त की बेटे की शादी में भी आए थे, और गाना गाने के मतलब बहुत अच्छा खासा अमाउंट लेते हैं, लेकिन उन पे काफी कम लिया। और मेरे बेटे की जब शादी होगी तो मेरा तो अपना मैनिफेस्टेशन है कि गुरदास मान तो जरूर आए, उनका एक शो जरूर हो। तो जीवन में आप किसको क्या मान रहे हैं, क्या चल रहा है, और अध्यात्म का जितना गुरदास मान के जीवन में रहा है, अगर कभी आप उनकी जर्नी को देखेंगे, तो कभी उनको सुनिए, कितना जीवन में उनके, कहते हैं ना, निमानापन है, कितना अपनापन है। और ये बिना ध्यान के नहीं होता, बिना जागरूकता के नहीं होता। आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में, देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग पब्लिक चैनल पे इतनी ज्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन कोई पिता या माता अगर चाहे कि मैं अपने बच्चों को उस लेवल पे लेके जाऊं जो मैं चाहती हूं, और केवल केवल वो अपने, सिर्फ अपने पैसे की ताकत पर या अपने नाम की ताकत पर ले जाना चाहे, तो नहीं ले जा सकता। एडिसन की मां ने किया ऐसा। एडिसन की मां ने
उनको उस लेवल पर लेके गई जब उनके प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि ये नहीं पढ़ सकता, ये तो आपका बच्चा आधा पागल है, इसको तो आप घर पे रखिए। और उसने क्या लेटर में बोला कि इसमें लिखा है आपके प्रिंसिपल ने कि आप बहुत लायक हो, आप घर में ही पढ़ सकते हो। और जब उसकी माता की मृत्यु हो गई, एडिसन जब बड़ा हो गया, एक दिन उसको पुराना लेटर मिला अपने प्रिंसिपल का, उसमें क्या लिखा था कि आपका बच्चा तो आधा पागल है, इसको तो आप पढ़ा नहीं सकते, इसको घर पे रखिए। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि आज की डेट में मैं अपने बच्चों को बना दूंगा पैसे की ताकत पर या अपने सोर्स की ताकत पर, तो आप नहीं बना सकते। राज कपूर के कितने बेटे थे? जिनको मालूम है जरूर लिखिएगा। तीन बेटे थे उनके। और राज कपूर जो है शोमैन के नाम से पहचाने जाते थे, कि उनके जीवन में उनसे ऊपर कोई रहा नहीं। उनके तीन बेटे थे, राजीव कपूर भी थे, ऋषि कपूर भी थे, रणधीर कपूर भी थे। लेकिन राजीव कपूर के लिए आप जानते हैं कि क्या उनका जीवन रहा। हम यहाँ पर किसी के बारे में वो डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन हम केवल ये बताना चाहते हैं कि आप किसी को बदल नहीं सकते, केवल और केवल अपने ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं, दूसरों के लिए अच्छाई सोच सकते हैं। लेकिन कोई ये सोचता है कि मैं अपनी ताकत से किसी को कुछ बना या बिगाड़ सकता हूं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसलिए अपनी ताकत को अपने भीतर की तरफ मोड़ने का प्रयास कीजिए। और भीतर मोड़ने का एक ही तरीका है, अपनी श्वासों पर ध्यान देना। आज का जो ये सेशन है, ये है कहने के लिए डेमो, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से हम पेश कर रहे हैं, इसी तरह से ये आपका मॉर्निंग में सेशन रहेगा। तो जिन लोगों को लगता है, कई बार पूछते हैं आचार्य जी आप क्या करने वाले हो, क्या करवाने वाले हो, मैं कोई ऐसा टैगलाइन नहीं देने वाला कि इस एक महीने के अंदर आपको करोड़पति बना देंगे, 2 महीने में। आज वो मैं देख रहा था, तो ये ना तो मेरे अपने, कहते हैं ना कि मेरे समर्थ में है, और ना ही मेरी कोई इस तरह की वो चीज है। ना ही मैं आपको बोल सकता हूँ कि ध्यान में आपको लेके जाएंगे हम लोग, कुछ करना आपने ही है। ये सब आपके प्रयास से ही होना है, सब आपके प्रयास से होना है, आपने ही करना है। हाँ, ग्रुप की अपनी एनर्जी होती है, साथ में काम करने का अपना एक एनर्जी होती है। आपका अपना माइंडसेट कैसा है, आप वो देखिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है किसी के पास में जो दूसरे व्यक्ति को अपनी ताकतों के द्वारा बदल दे। हाँ, उसके सानिध्य में आकर आपको अच्छा लगता है, आप उन चीजों को कर पाते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग ध्यान के महत्व को समझ चुके हैं। ध्यान, क्योंकि ये जो मैजिक की प्रैक्टिस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस है, कई लोग बोलते हैं कृतज्ञता की प्रैक्टिस है, कई लोग बोलते हैं प्यार की प्रैक्टिस है, कई लोग बोलते हैं दयालु की प्रैक्टिस है। मैं एक ही बात बोलता हूं, ये अवेयरनेस की प्रैक्टिस है, ये जागरूकता की प्रैक्टिस है। अगर आप जागरूक नहीं है, तो खाना खाते हुए कैसे खाने का धन्यवाद देंगे? अगर आप जागरूक नहीं है, तो लोगों पे कैसे जादुई दृष्टि डालेंगे? अगर आज मेरे सामने 75 लोग हैं, उनमें से 15 लोगों का कैमरा ऑन है, तो मैं उनको देख पा रहा हूँ ना। रीटा रानी जी को मैं देख पा रहा हूँ, सोनिया जी को मैं देख पा रहा हूँ, मनोज जी को मैं देख पा रहा हूँ, रमन जी को मैं देख पा रहा हूँ, प्रीति जी को मैं देख पा रहा हूँ। तो जब मैं देखूंगा और मैं उनको, अगर मेरे को याद रहेगा, तो मैं उनके बारे में कुछ ना कुछ बोल भी पाऊंगा, याद भी कर पाऊंगा, चाहे वो उमा जी हो। अगर मेरे पे अवेयरनेस नहीं है, तो मेरे को याद ही नहीं रहेगा उमा जी कौन, दर्शना जी कौन। तो मैं क्या उनके लिए मैनिफेस्ट करूंगा, क्या उनके लिए दुआ करूंगा? अगर आप डे 1 से लेकर डे 28 तक की प्रैक्टिस को देखेंगे, मैं पूरा रिपीट नहीं करना चाहता, मेरे को तो 1 से लेकर 28 तक एकदम बोल सकता हूँ। चाहे वो डे 2 की प्रैक्टिस हो, जब आप मैजिक रॉक करते हो तब भी आपको अवेयर होना पड़ता है। जब आप डे 3 पे होते हो, रिलेशन के लिए करना है, तब भी आपको अवेयर होना होता है। जब आप डे 4 की प्रैक्टिस करते हो, उस स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, जो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, उसके लिए भी आपको अवेयर होना पड़ता है। डे 5 की प्रैक्टिस में भी आपको अवेयर होना पड़ता है, उस पैसे के लिए धन्यवाद। डे 6 में जो अदृश्य मैनेजर मिला है, उसके लिए भी आपको होना पड़ता है। और ये अवेयरनेस आएगी कैसे? ये अवेयरनेस आएगी ध्यान से। एक तो मेरा आप सब लोगों से, क्योंकि ना जब ओशो, कभी कुछ शिविर, अब तो भगवान की इतनी कृपा है कि हम लोग शिविर घर से ही कर सकते हैं।
ये 21 दिन का आप मान के चलिए, लगभग 1 महीने का शिविर जो है वो घर से ही हो रहा है। तो लोग जो ज्वाइन करें, वो अपने आप को उस कंडीशन में रखें कि मैं घर में रहते हुए एक रिट्रीट कर रही हूँ। वो रिट्रीट 1-2 घंटे होगी क्लास में, लेकिन बाकी 22 घंटे भी मैं कैसे अवेयरनेस में रह सकती हूँ, कैसे अवेयरनेस में रह सकता हूँ, उसके ऊपर फोकस करना है। जब ओशो किसी को नाम देते थे या दीक्षा देते थे, तो एक तो उनको माला पहनाते थे और साथ में उनका नाम चेंज कर देते थे कि उनका नाम जो है वो बदल दो, ताकि जो एक नाम से बहुत ज्यादा प्यार होता है, वो भी कहीं ना कहीं वो भी उसके जीवन से निकले। मैंने कभी, क्योंकि अभी ध्यान की यात्रा में कम बात हुई है, मैंने कभी अपने नाम के बारे में नहीं आपसे बात की। जो ओशो से मुझे नाम मिला था, आज अगर मैं देखता हूं तो उस वाले नाम का भी कहीं ना कहीं संबंध बनता है। मेरा जो नाम है, ओशो द्वारा दिया गया, ओशो के रियल ब्रदर के द्वारा दिया गया, ओशो से तो नहीं ले पाए माला, वो है धर्म संदेश। धर्म संदेश। तो जब मेरे भाई ने पढ़ा, कहता ये धर्म संदेश नाम दिया है, ये क्या नाम है, हमें तो कुछ, मैं जो दिया है अच्छा है। और मुझे अब लगता है कि जो धर्म का संदेश है, और धर्म केवल किसी एक हिंदू सिख ये नहीं है। धर्म यानी जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके आपके जो धारण करना है आपने, तो जीवन में ध्यान से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और ध्यान के लिए आपको थोड़े से मैं टिप देना चाहूंगा। इन दिनों में जब आप इस वाले कार्यक्रम के लिए रजिस्टर कर लेंगे, चाहे आपको पैसे पे काम करना है, चाहे आपको संबंधों पे काम करना है, चाहे आपको सेहत पे काम करना है, खासकर सेहत पर, थोड़ा लंबा गहरा श्वास लेना शुरू कर दीजिए। कभी छोटे बच्चे को लेटे हुए देखिएगा, जब वो श्वास लेता है तो पूरा उसका पेट फूलता है, और जब उसका श्वास छूटता है तो पेट पूरा पिचकता है। हम लोगों ने केवल और केवल छाती से श्वास लेना शुरू कर दिया है। हम लोग पूरा श्वास लेते ही नहीं है। जब जब याद आए, डे 23 की प्रैक्टिस भी ना, उस सारी श्वास के लिए धन्यवाद जो आपको लगातार मिल रही है। तो आप लंबी श्वास लीजिए, लंबी श्वास छोड़िए। जब आप श्वास, मैं आवाज करके दिखा रहा हूं, आवाज लेनी नहीं होती, आपको महसूस होती है कि हाँ श्वास, क्योंकि हमारे शरीर और हमारे सेल्फ के साथ जो हमें जोड़ता है वो ये श्वास ही जोड़ती है। ये ब्रिज जो है, ये श्वास का काम करता है। तो श्वास जो है वो आपको लंबी और गहरी लेनी है। कई लोग बोलते हैं, आचार्य जी हमारे को 8 घंटे से कम में नींद नहीं पूरी होती, हम लोग सुबह कैसे अमृत वेला करें, कैसे करें। मैं आज आपको एक छोटा सा टिप देता हूं, अगर आप करना चाहो तो करके देख लीजिएगा। आप अगर 1 घंटा बैठकर, ताकत इतनी मत लगाइएगा, ऐसे कुछ मत कीजिएगा, ये योगा नहीं है। बस जितनी श्वास लेते हैं सोचते हुए लीजिए। जितनी श्वास आप आराम से ले सकते हैं, गहरी श्वास लीजिए, लंबी श्वास लीजिए। आपकी नींद जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जब नींद गहरी होती है, तो आपकी जो नींद है उसकी क्वांटिटी जो है वो ठीक हो जाएगी, और जो उसका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। वो आपको बहुत लंबी नींद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4-5 घंटे के अंदर भी आपकी नींद पूरी हो सकती है। तो जिन लोगों को ये ध्यान करेंगे श्वास के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा जो भी भोजन आप करते हैं, उससे थोड़ा हल्का भोजन कीजिएगा। इन 1 महीने के अंदर जो भी आप खाना लेते हैं, उसमें 1/10, 1/4 जो भी कम करना चाहे अपनी सेहत के अनुसार। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से आपने रोटी कम कर दी, चावल कम कर दिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा उसे कम कर सकते हैं। अगर मैं एक रोटी खाती हूं, तो क्या मैं उसका एक पोर्शन छोड़ सकती हूँ? तो थोड़ा अगर खाना भी कम करोगे, क्योंकि क्या होता है, आप मालूम है सारी हमारी ऊर्जा जो है ना, 90% हमारी ऊर्जा जो है वो हमारी खाने पे ही। अगर आपको जीवन में खूब बड़ा बनना है ना, खूब ऊंचा जाना है, तो खाने से, कहते हैं ना, कुछ लोग पूछो तो जीने के लिए खा रहे हैं, और कुछ लोग खाने के लिए जी रहे हैं। हम किस कैटेगरी में आते हैं, आपको आपको जांच करना होगा। खाना बहुत जरूरी है मेरे जीवन के लिए, ठीक है, लेकिन मैं कितना खा रहा हूं,
आपको मालूम है पुराने के टाइम में, अगर मुगल पुराने जो राजा महाराजा थे, अगर उनके डाइनिंग टेबल पे आप देखोगे तो आपको पंख पड़े हुए मिलेंगे। पंख, पंख पड़े हुए हैं। आपको पंख क्यों पड़े हुए हैं? उनको खाने से इतना मोह था, वो खाना खाते थे, अब पेट भर चुका है लेकिन खाने का और दिल कर रहा है, तो उनके पास उनके दासी दास खड़े होते थे, वो उनको पंख अंदर मुंह में डालते थे, और जैसे ही आप पंख डालते हो आपको उल्टी हो जाती है, वमन हो जाता है, और आप वो फेंक के फिर दोबारा से खाना शुरू कर देते हो। इतना ज्यादा मोह होता है खाने से। और किसी भी आदत से आदमी कोई नहीं बंधा हुआ, ये हमारा साइकोलॉजिकल है। दिव्या जी ने तो इस पे बहुत प्रैक्टिस की हुई है। कम से कम कर दोगे खाना, तब भी आप आराम से जीवित हो, सब कुछ चलेगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं इतना ज्यादा खाने के साथ बंधे हुए हैं कि हम खाने को, हमें लगता है अरे यार रात को, कई बार हम रात को लेट आएंगे और हमने खाना नहीं खाया है ना, भूख नहीं लगी हुई, अरे हमने पूरा दिन खाना नहीं खाया, हमें खाना चाहिए। आप एक दिन फास्ट रख के देखो, आपका पूरा दिन ध्यान खाने में, खाने में, खाने में, खाने में, खाने में। लेकिन आपको मालूम है, उपवास यानी अपने पास होने के लिए आपकी ऊर्जा जो है अपने भीतर से और ज्यादा जागृत हो, इसलिए आपको खाने में आपकी ऊर्जा वेस्ट ना हो। आपको मालूम है, जो ये शराब बनाई जाती है, ये अनाज से भी गलाकर उसको सड़ाकर बनाई जाती है। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ अंगूर से ही बनती है ये शराब। शराब जो है अनाज को सड़ाकर उससे भी बनती है। तो जो हम खाना खा लेते हैं और हमें गहरी नींद आती है, ये भी अपने आप में नशा है। कोई बोले मैं शराब नहीं पीता, लेकिन इतना खाना खाता है, वो भी अपने आप में एक नशा है। ये भी अपने आप में एक नशा है। तो खाने को थोड़ा कम करेंगे हम लोग, थोड़ा सिस्टम से करेंगे, कोशिश करेंगे शाम को 6-7 बजे तक खा लेंगे। दिन में भी जो हम खा सकते हैं थोड़ा करेंगे, उसको देखते हैं कितना कितना होता है, इस पे हम फिर और बात करेंगे। इसके अलावा, जैसे टीचर होती है ना, क्लास के अंदर आती है तो सब बच्चे चुप हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप केवल अपनी श्वासों को देखना शुरू कर दो। आपको कोई ईर्ष्या हो रही है, अरे यार इसको मेरे से ज्यादा तारीफ मिल रही है, मेहनत तो मैं इतना कर रहा हूं, इसके बारे में ही बोले जा रहा है, इसके बारे में ही बोली जा रही है, मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहा। बस अपनी श्वासों को देखना शुरू कर दो। ये श्वास अंदर गई, ये श्वास बाहर आई, ये श्वास अंदर गई। जैसे टीचर आती है ना क्लास के अंदर, और खासकर छोटे बच्चों की क्लास में बच्चे एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं, वैसे ही श्वास का भी एक तरीका है। केवल और केवल इसको देखना शुरू कर दीजिए। कोई चिंता हो रही है, मैंने इसका पैसा देना है, मेरे पास आज कमाई कम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपनी श्वासों को देखिए बस। देखोगे धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। खाना खाते हुए केवल और केवल खाने के ऊपर ही फोकस कीजिए। पानी पीते हुए केवल और केवल पानी पे ही फोकस कीजिए। कई लोग बात करते हुए, टीवी देखते हुए, न्यूज देखते हुए खाना खा रहे हैं। एक रोटी की जगह दो रोटी, दो जगह रोटी की जगह तीन रोटी, तीन रोटी की जगह चार रोटी खा लेंगे, और पता भी नहीं होगा आलू की खाई थी कि प्याज की रोटी खाई थी, पता ही नहीं होगा। कई बार तो लोग पूछते हैं अच्छा मैंने कितनी रोटी खा ली, भाई तुम्हें भूख लगे तो और खा लो। लेकिन वो पूछते हैं अच्छा 5 हो गई, चलो छोड़ दो फिर, अब नहीं खाते, और छोड़ देते हैं। लेकिन उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या खाना था क्या नहीं खाना था। और कहते हैं ना, बादाम भी अगर आप बिना अवेयरनेस के खाओगे तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, और अगर आप मूंगफली भी अगर उसको खाओगे तरीके से, तो मूंगफली भी आपको जो है बादाम की तरह काम करती है। तो अवेयरनेस को लेके आना है श्वास के ऊपर। और थोड़ा इंद्रिय जो उपवास, बहुत सारे उपवास कर लिए। मैं आपको कोई उपवास नहीं बोलूंगा, आचार्य जी आपको कोई ज्योतिष का उपाय नहीं बोलेंगे कि गुरुवार का व्रत रख लो, ये व्रत रख लो। इस वाले सेशन में केवल उपवास बोलूंगा आपको, इंद्रियों का। थोड़ा मौन रहना शुरू कीजिए। हर चीज में हम लोग बोलते हैं, जिसमें नहीं बोलना हो तो उसमें भी बोलते हैं, जिस बारे में हम कुछ जानते नहीं है उसमें भी बोलते हैं। दादा और दादी बात कर रहे हैं उसमें भी बोलेंगे, पति और पत्नी बात कर रहे हैं तब भी बोलेंगे, और घर के अंदर हर बात के अंदर हमें अवेयरनेस। अच्छा कौन हुआ, कौन आया, घंटी बजी, दरवाजा खुल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो अब जानना है कौन आया था। अच्छा बच्चों ने क्या वापस भेजा, अब वो फिर परेशानी शुरू हो जाएगी, अच्छा ये क्या हुआ। अरे आपका तो अपना कुछ लेना देना ही नहीं था, बच्चे ने कुछ मंगवाया था, उसने ले लिया, उसने खा लिया, छोड़ दो उसको। तो मौन रहने की कोशिश करनी है, कम से कम बात करनी है। अभी मनोज जी कहीं पे जाएं और एक चीज जो है वो 2 रुपए की मिलती है, और कोई बोले 100 रुपए की दे दूं, तो क्या मनोज जी खरीदेंगे? वो कहेंगे यार क्यों 2 रुपए की चीज 100 रुपए में दे रहा है। तो अगर मेरे 2 शब्दों से काम हो सकता है तो मैं 100 शब्द क्यों लगाऊं।
लेकिन हम तो इतनी बातें करते हैं बेफजूल में, कुछ लेना देना नहीं। आचार्य जी का मैसेज आया, किसी ने मैसेज भेज दिया मेरे को, 16 मिनट, 20 मिनट का मेरा टोटल सेशन होता है, 16 मिनट का अपना ऑडियो बना के भेज दिया। पहले मैं 16 मिनट का सुनूं, फिर उसको बताऊं, फिर उसके लगा नहीं नहीं आचार्य जी मैं तो अभी कर नहीं सकती, मेरी तो हालत बहुत खराब है। मैं 16 मिनट का आपका सुनूं पूरी पिक्चर? 16 मिनट में तो मैं 3 सेशन अपने तैयार कर लेता हूँ। और आपने उस चीज को बोला, सोचो उसको आपने दोबारा से जिया होगा। डेट्स के हिसाब से लोग बताते हैं, इस डेट को इतने बजे ये हो गया था, फिर पति ने, अरे भाई क्या जरूरत है उसको इतना याद करने की, हटाओ उसको। छोटी सी बात बताओ, छोटी सी बात बताओ। तो मौन रहने की कोशिश करेंगे, मौन रहेंगे, मौन मुंह से सुनने के लिए कभी कभी ना आजकल ना ईयरबड आते हैं। एक तो ईयरबड बोले जो आपके आप सुनते हो जिससे अपना यूट्यूब का, मैंने तो आपको बताया ही वो अपना तरीका, कोई और सुनेगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को किसी से कम बात करनी होती है हेडफोन लगा लेता हूँ। सब लोग सोचते हैं सेशन चल रहा है, नहीं भी चल रहा होता तब भी ये लगाया होता है। मम्मी मैं, ठीक है, तो आप अपना ये लगा लो। नहीं तो ईयरबड आते हैं नॉर्मल स्पंज के, उसको आप डाल लो कान के अंदर, आपको अपने भीतर की साउंड सुनाई देगी, बाहर की इतने सारी साउंड, ठीक है। उसके ऊपर आप काम करो। एक वो मिलता है ऑनलाइन, 30 रुपए का आता है शायद, ओशो के सेंटर में तो सब जगह मिलता है आजकल वो, ब्लाइंड फोल्ड के साथ में फ्री आता है। तो मेरी आपको सबको सजेशन रहेगा ब्लाइंड फोल्ड भी मंगवा लीजिएगा इस सेशन के लिए। ब्लाइंड फोल्ड के साथ में स्पंज का आता है, उसको दबाओ और कान में डाल लो। और देखना भी कम करो। ये क्या सारा दिन करते रहते हो, पूरा दिन रील्स, कुछ नहीं मिलने वाला, कोई चीज आपके जीवन में। उल्टा ये जो माइंड है ना, वो इतना ज्यादा आपको वो करेगा, इतना करेगा, ये यूं चलता रहेगा। 3 मिनट से 1.5 मिनट, 1.5 मिनट से, अभी मेरे साथ एक लेडी है जिनके साथ मैं कर रहा हूँ काम, तो वो काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। वो कहते हैं यार जी अब 17 मिनट 17 सेकंड वाली कहानी खत्म हो गई है, पहले 6 सेकंड के अंदर अगर आपने अपनी बात कह दी तो ठीक है, नहीं तो बात खत्म, कोई नहीं देखता। वो ऐसे करते हैं ऐसे। मेरी भतीजी जब भी मेरा वीडियो बनाती है कहती बड़े पापा 3 मिनट का वीडियो, बड़े पापा 1.5 मिनट का वीडियो, कौन देखेगा, किसके पास टाइम है, हटाओ इसको, छोटा बनाओ, 17 सेकंड में अपनी बात को खत्म करो। तो इसलिए देखना थोड़ा कम कीजिए। एक नया प्रयोग कीजिएगा, हम इसके ऊपर काम करेंगे, मेरा एक सेशन होगा इसके ऊपर। जैसे कुछ सीरियल ऐसे हैं, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, मैं एकदम नहीं बोलता न्यूज तो बंद करनी पड़ेगी, लेकिन आप एक काम कीजिए, उन प्रोग्राम को बिना पिक्चर के देखने की कोशिश कीजिए। आपका कोई प्रोग्राम है, आंखें बंद करके बस उसको देखिए, जैसे मेरे को भी आप सुन रहे हैं, आपका ये चल रहा है और आपने आंखें बंद कर ली, और आपको मालूम है आचार्य जी के कैसे हाथ पैर हिलते हैं, और वो अपने आप में बात कर रहे हैं। आपने केवल और केवल सुनने के ऊपर ध्यान देना है, देखने पे ध्यान ही नहीं देना। घर में भी कोशिश, और ब्लाइंड फोल्ड का एक और फायदा बताता हूं आपको। अगर आप रात को ब्लाइंड फोल्ड लगा के सोओगे ना, आपकी नींद और गहरी हो जाएगी, और पड़ोस में जो सो रहा है उसको आप डिस्टर्ब भी नहीं करोगे। उसको जो देखना है देखने दो, आप अपना ब्लाइंड फोल्ड लगाओ, अंधे हो जाओ और सो जाओ। ये हमने बाय एयर जब हम जाते हैं तो ये हमने किया हुआ है। आपको 2 घंटे के अंदर नींद आ जाती है। मैंने जब पहली बार गया तो मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी, मैं ओशो सेंटर पे गया, मैंने लिया, फिर बाय एयर गया तो वहां पे भी मिलती थी। फिर मैं जब ट्रेन में जाता था तो ये नहीं लेता, तो नींद बड़ी मुश्किल होती थी। फिर मैंने कहा ये ट्रेन में ट्राई करते हैं। मैंने ट्रेन में ट्राई किया तो बहुत ही अच्छा हो गया। एक तो आसपास के लोगों से बात बात कम हो गई, तब आईपॉड लगाता था अपने कान में, वो सुनता था और सो जाता था। आप करके देखिएगा प्रयोग, आपको इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सुनना कम, देखना कम। ये बातें कम कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको समझाने के लिए, नॉर्मली हमने जो बोलना होता है वो आप समझते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जिससे भी कुछ मिला है उसे पब्लिक में भी तारीफ कीजिए, उसके सामने भी तारीफ कीजिए, तभी आपके जीवन में चीजें बढ़ेंगी। क्योंकि ईश्वर जो है ना, वो प्रशंसा पसंद करता है, एप्रिसिएशन पसंद करता है, एक्नॉलेज पसंद करता है। और ये सब लोग ईश्वर के रूप में आपके सामने आते हैं। मंदिरों में जाकर, वहां जाकर हम जितना गुणगान करते हैं बहुत जरूरी है, लेकिन साक्षात आप में एक एक आपको मैसेज डालते हैं और 91 लोग, 91 लोग हमारे को सुन रहे हैं, कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। 100 लोग के करीब हमारे को ज्वाइन कर लेते हैं हर वर्कशॉप में, बहुत बड़ी कृपा है। पैसे देकर सुनते हैं, बहुत बड़ी कृपा है।
तो इस कृपा को हम लोग महसूस करते हैं, आप भी अपने जीवन में देखिए। जो आपको सुन रहे हैं, जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। और जितना जितना आपके जीवन में चलेगा, उतना उतना आपके जीवन में और चीजें बढ़ती जाएंगी। तो अभी मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि 5 बजे गए हैं। तो अभी दिव्या जी जो है इस वाले टॉपिक पे और थोड़ी बात करेंगी, और उसके साथ में आपको ध्यान करवाएंगी। तो सब लोग पूरे, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बताया, जितना महत्व सुबह के ध्यान का है, उतना ही महत्व जो है वो शाम के ध्यान का भी है। कि संध्या जो है ना, संध्या, संध्या, इसके ऊपर मैं बहुत, इसको आप समझ के चलो। ये जो पहर है ना, ये जो हम लोग रात को जा रहे हैं, और ये प्रार्थना क्या कि हे ईश्वर, आपने मेरा पूरा दिन अच्छे से बिता दिया, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अब तो सोना लेट होता है, कोई लोग 11 बजे सोएंगे, 12 बजे सोएंगे। उस दिन मैं रात को 3 बजे सुबह उठा, तो कोई सोने के लिए जा रहा था, मैं है ये क्या हो गया, कहती मैं पढ़ रही थी। मैं अच्छा ठीक है, पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आज तो अलग अलग तरीका है, लेकिन एक टाइम होता था संध्या के बाद लोग सोते थे, और सोने के बाद फिर कल सुबह उठना, ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। तो अपने आप में ये प्रोसेस चलता रहे, उसी के ऊपर हमें काम करना है। तो आप सब लोगों ने मुझे सुना, सेवा का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का सेशन जो है वो दिव्या जी करवाने वाली हैं। और मेरा सबसे रहेगा कि सब लोग जैसे जैसे दिव्या जी गाइड करें, गाइडेड मेडिटेशन का बहुत बेनिफिट होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस समय हम शाम को उनके साथ में ध्यान कर पा रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। जब तक दिव्या जी ज्वाइन कर रही हैं, तब तक आप ये समझ के चलिए कि जीवन में ध्यान आपके जब जीवन में उतरेगा, तो आपके परिवार में भी उसको आप महसूस कर पाओगे, आपके जी परिवार थैंक्स। के लोग भी उस पर कर पाएंगे। जी दिव्या जी। थैंक यू। सो बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका स्वागत। और अब आचार्य सर ने आपको काफी कुछ समझा दिया है कि और ये चलता रहेगा, क्योंकि ये एक टॉपिक बहुत वास्ट टॉपिक है। हमें बाहर के जगत की यात्रा में ही आपको पता है कि जो चीजें विजिबल है उसको समझने में ही पूरा जीवन जब हमारा निकल जाता है, हम उसको ही समझने में यू नो चीजें दिखते होने के बावजूद भी हम उसको समझना हमारे लिए एक बहुत एक बड़ा काम है। तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं अंतर जगत की यात्रा की। तो अंतर जगत में जाने के लिए बहुत एक फोकस माइंड की जरूरत है, आपकी बहुत, जो बोला ना कि एक अवेयरनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बातें बहुत गहराई से हम आपके साथ सेशंस में करने वाले हैं और डिटेल्स आपके साथ शेयर करने ही वाले हैं। मैं, मृदुल जी और आचार्य सर अपना अपना विजडम आपके साथ शेयर करेंगे। पर जैसे आज का हमने फॉर्मेट रखा कि कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा सेशन का नाम है अंतर जगत की यात्रा शब्दों के साथ। तो शब्दों के साथ वाला पार्ट आचार्य सर ने आपके साथ किया। एंड अभी मैं आपके साथ सीधा टॉपिक पे आऊंगी विदाउट एनीथिंग एल्स, है ना, क्योंकि टाइम बहुत हमें मैटर करता है। सो आप सब हमें जानते हैं, पिछले काफी समय से आपका प्यार हमें मिल रहा है। और आपके ही प्यार की वजह से हर रोज हम अपने आप को इम्प्रूव करते हुए जो भी सीख रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। बस इतना ही फर्क है, आप उधर हो, हम इधर है। तो ऑलवेज अ लर्नर। बट इस लर्निंग की यात्रा में बहुत कुछ समझने को मिला। तो उसमें जैसे आज हमने एक टॉपिक समझा, सांसों के साथ हमें जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि ध्यान की जब भी बात आती है ना, आपको पता है सबसे पहला क्या होता है?
जहीं कहाँ भी गए तो आराम से बैठ जाएं और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। अब कोई बोलता है गहरी सांस लो और कोई बोलता है नॉर्मल ब्रेथ जो आपकी चल रही है उसको ऑब्जर्व करो। ये दो ही चीज होती है। अब उस गहरी सांस को सब अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। और कोई आपको बोलेगा कि अपनी सहज श्वासों को देखो। तो मैं आपको एक बात बताऊं, गहरी सांसों को ऑब्जर्व करना इज वेरी इजी कंपैरेटिवली। आपकी जो सहज श्वासें है ना, उनको ऑब्जर्व करना। क्योंकि गहरी सांस तो क्या है, आप फोकसली लोगे, है ना, अपना एफर्ट डालोगे उसमें। मानते हो ये बात, समझते हो? लेकर देखो, गहरी सांस लो और अपनी अवेयरनेस उससे जोड़ दो। और अब सहज श्वासों के साथ सोनिया जी ने तो अभी, मैं तो सोच रही थी थोड़ा टाइम तो दूंगी। मतलब क्या है, जब हम कोई काम को एक आर्टिफिशियल रूप से करते हैं, बहुत गहरी बात हमें ये सांसें सिखा देती है। जब भी कोई काम हम एक आर्टिफिशियल रूप से कर रहे हैं तो उसके साथ जुड़ना इजी है। बट वही काम जब नॉर्मल हो रहा है, प्रकृति कर रही है, उस ईश्वर की शक्ति कर रही है, उस यूनिवर्स की शक्ति कर रही है, उसके साथ अवेयरनेस होते हुए फोकस में रहना, यही आपका एक्चुअली एग्जाम का रिजल्ट है। सो ध्यान में भी वही है कि जब आप सहजता के साथ, एक सेकेंड, मेरा अलार्म फिर बजा, एक सेकेंड। सुबह से शाम तक सेशंस चलते रहते हैं, तो वो अलार्म उसमें लगा हुआ था। इट्स ओके। तो आज आप ये बात बहुत गहराई से समझें कि क्यों हमें ध्यान में एक समय लगता है। क्योंकि हम सहजता के साथ उन चीजों को समझना, उनको देखना, दैट इज, उसमें मतलब करेज लगता है, उसमें आपका एक अलग लेवल का वो लगता है। तो आज आई थिंक बहुत गहरी बात कही है मैंने आपको, जिसको जितनी डीप समझ में आए। और अगर यही बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ना, आपकी कितनी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कितनी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब कोई काम सहज रूप से कोई हो रहा है, हर इंसान का अपना स्वभाव है। घर में हम 10 जन रहते हैं, 5 जन रहते हैं, सब अपने अपने हिसाब से डील करते हैं। तो उसके साथ मैनेज करना, और एक कोई गेस्ट आया है या हम कहीं गेस्ट गए हैं, हम कोई शादी में गए, तो वहां हम अलग तरीके से थोड़ा हो जाते हैं ना। खुद सोचो अपने अपने बारे में, है ना। हम ज्यादा मैनरफुल हो जाएंगे, हम क्योंकि बाहरी रूप से भी थोड़ा अपने आप को ज्यादा रेडी करके रखते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हम ज्यादा पोलाइट हो जाते, बहुत कुछ कोई माने, वैसे मानोगे ही, क्योंकि ये सच्चाई की जर्नी है। बट जब हम नॉर्मल अपने रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं, वहां पे मैनेज करना, उन चीजों को अवेयरनेस से समझना, देखना, एक्सेप्ट करना, ऑब्जर्व करना, दैट इज अ चैलेंज। तो ध्यान क्या सिखाता है कि अवेयरनेस से साक्षी भाव में रहना, साक्षी भाव में रहना, बेहोशी से होश की जर्नी, वो है ध्यान। तो आज मैं जो आपके साथ ध्यान आपको कराने वाली हूं, जो एक बुक है विज्ञान भैरव तंत्र, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना है। अगर नहीं सुना है तो फिर से बताती हूँ।
जितने भी आज तक देश विदेश में जितने भी ध्यान हैं, ये इस बुक पे, इसमें 112 विधियां हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। ये विज्ञान भैरव तंत्र भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच के संवाद पे आधारित है। उसमें माँ ने शिव जी से कुछ क्वेश्चंस पूछे और शिव जी ने उनका आंसर सीधा सीधा नहीं दिया, और क्या कहा कि हर बात को आंसर दिया कि तुम ये करो, उससे जो तुमको अनुभव होगा, दैट इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरह से 112 क्वेश्चन पूछे एंड 112 आंसर्स दिए गए। कुछ आंसर्स हमें लगता है जब आप पढ़ोगे उस बुक को कभी, तो काफी सिमिलर सिमिलर लगेंगे। तो आज मैं आपको पहली विधि, जिसको हम आनापाना सती बोलते हैं, आनापाना सती, जिससे भगवान बुद्ध को निर्वाणा मिला था, कैसे कैसे समझ लेना, 1000 साल तपस्या की थी। कितनी? 1000 ईयर। तो वो जो स्टार्टिंग है हमारी, वो हमें करनी है। तो 1000 साल तपस्या उन्होंने करी, और फिर इस विधि से सांसों का आना और सांसों के जाने, और उसके साथ एक सत हो जाना, आना पाना सती, है ना। सांसों के आने और सांसों के जाने से हमारा जुड़ाव, और वो धीरे 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 आपको अंतर मन की यात्रा में गहरा लेकर जाता है। तो चलो सभी लोग इसको थोड़ा सा फील करते हैं, ध्यान में गहरे उतरकर। बहुत शांति से बैठ जाना। अगर कोई घूम रहा है फिर रहा है, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिएगा। जो वही वीडियो ऑफ ऑन रखे जो बिल्कुल आराम से शांति से यहाँ बैठा है, ताकि ये ग्रुप की ऊर्जा है, इसमें आप सभी लोगों को एक अलग तरीके की एनर्जी मिलती है। वीडियो ऑन करना बहुत बेटर है, क्योंकि इसमें आप ज्यादा फोकस रहेंगे। जो कोई रिटर्न कर रहा है, दर्शना जी प्लीज अपना पेन रख दीजिए। कोई लिखना नहीं, कुछ नहीं करना इस समय। बस जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, प्लीज उसके साथ जुड़ जाएं। ये आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, और किसी की तबीयत ठीक नहीं है वो लेट के भी कर सकता है। सो एवरीवन क्लोज योर आईज। पहली विधि जो है उसका नाम ही है ब्रेथ अवेयरनेस। तो विज्ञान भैरव तंत्र क्या कहता है कि सांस की गति के आरंभ, सांस की गति के आरंभ और अंत पर, माने सांस की गति, जहां से सांस शुरू हो रही है वहां की स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट पे ध्यान केंद्रित करो, और उस विराम को जानो जहां ना श्वास अंदर जा रही है और ना बाहर। इस शून्यता में प्रवेश करते ही आपको चेतना का, अवेयरनेस का अनुभव होगा। बंद आंखों से समझ लेना मैं क्या समझा रही हूं, ताकि आप इजी हो जाओगे। अभी आप लोगों की सांस सहज आ रही है, आप कोई एफर्ट नहीं ले रहे, कि ना कोई बोल रहा है कि मैं बहुत गहरी ले रहा हूं। कोई एफर्ट नहीं, एफर्टलेसली जो ईश्वर प्राकृतिक सांसें हमें दिए। पर ये जब आपकी सांस आ रही है, आप फील करो कहीं से ये सांस शुरू होती है, और एक पॉइंट पे जाकर ये सांस मुड़ जाती है वापस। हमें लगता है बाहर छोड़ दी हमने।
फिर नई सांस कहीं से लगेगा शुरू हो रही है। ऑलमोस्ट हमारा थर्ड आई चक्रा, जो जहां हम बिंदी लगाते हैं लेडीज, वहां से हमारी ये सांस मुड़ती हुई आपको समझ में आएगी। यहां से ये वापस जाने की दिशा में जा रही है। तो सांस की गति के आरंभ और अंत को देखो। और जहां आप देखोगे कि एक जगह से, जहां ऊपर से भी सांस मुड़ी और नीचे, जब हम अवेयरनेस से सांस को देखते हैं ना, तो ऑलमोस्ट नेवल तक हमारी सांस हमें फील होती है, वहीं से स्टार्ट होती है। तो नेवल वाला पॉइंट और हमारा थर्ड आई का पॉइंट, जहां पे सांस मुड़ती है, जो सांस का शुरू होने का पॉइंट है और एंड का पॉइंट है। फिर से समझाती हूं। नेवल से सांस शुरू हुई माने दिस इज द आरंभ पॉइंट, और सांस गई हमारी थर्ड आई चक्रा तक, वो हमारा सांस का एंडिंग पॉइंट है। और फिर वापस जहां से एंड हुआ वहीं से एक नई सांस शुरू हो जाती है, जो नीचे गई। और ऐसे हमारा चक्र चलते जा रहा है। तो आप महसूस करोगे कि जो हमारा एंड पॉइंट है और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पे सेकंड का 10,000वां हिस्सा, करीब मानो एक सेकंड का 10,000वां हिस्सा, इतनी सी देर के लिए एक पॉइंट आएगा जब लगेगा ना सांस आ रही है ना सांस जा रही है। वो पॉइंट जब हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस से, सालों की प्रैक्टिस से समझ आने लगता है, वो निर्वाणा का पॉइंट, उस विराम को पहचानना। क्योंकि इस समय हमें पता है हमारी सांसों के साथ हमारा जन्म और मरण है, और ये समय ना हमारा सांस आ रही है और ना जा रही है, मतलब सोचते ही गूज़बम्स आ जाएंगे। अब गहराई से सिर्फ सांसों को देखते रहो, कहां से सांस आई, फिर से मुड़ जाई, और उस विराम के पॉइंट को हल्का सा समझने की कोशिश। आप सांस अंदर लेते हैं, उस बिंदु पर ध्यान दो। आप सांस बाहर छोड़ते हैं, उस बिंदु पे ध्यान दें। इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो क्षण है, वही हमारी चेतना का पॉइंट है।
अपनी सांसों को कोई नियंत्रण नहीं देना, बिना प्रयास के बस आते जाते हुए ऑब्जर्व करो। एक छोटा बच्चा जैसे अंगुली पकड़ता है तो उसकी चाल के साथ चाल मिलाते हैं, वैसे हमारा फोकस क्या है। कई लोगों को फोकस नहीं समझ में आता, फोकस क्या है। बंद आंखों से हमारा ध्यान जहां जहां जा रहा है, वो और सांसें एक लय। ईश्वर की ये अद्भुत लीला पे गूज़बम्स आ जाएंगे। एक क्षण भी कितना बड़ा है, जहां हमारी ना सांस आती है ना जाती है, और वो हम सब के साथ समान रूप से अंतर में हो रहा है, समान रूप से। ध्यान इधर उधर जाए, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर छोटे बच्चे की तरह अपनी बंद आंखों का जो फोकस है, और आप देखेंगे अगर आपका सांस पे पूरा फोकस रहेगा, एक भी विचार आपको नहीं आएगा, क्योंकि समय ही नहीं मिलेगा। और यही ब्यूटी है इस ध्यान की। हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, हमारी सांसों से हम अपनी अनंतता से, असीमितता से जुड़ाव करते हैं। ये शून्यता जहां हमारे विचार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जन्म और मरण से परे अगर विचार आ रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करें और फिर से सांसों पे लौट आए। विचारों पे फोकस नहीं करना, कम से कम अभी 7-8 मिनट तक और करें। और यही अभ्यास हमें जीवन में अंतर मन की गहराइयों तक पहुंचाएगा। हम सब शांति के सागर हैं। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे।
पूरा फोकस, पूरा फोकस। अपनी सांसों का आरंभ का बिंदु, सांसों का अंत का बिंदु, और अपनी एकाग्रता को उसके साथ लयबद्ध कर दें। आरंभ और अंत के बीच में वो जो बिंदु है उसे देखें जहां पे ना सांस आ रही न जा रही। उस विराम को पहचानना है। आप असीम शांति फील कर रहे हैं। पूरी तरह से मन शांत हो गया है। इस शांति को धन्यवाद करें मन। अपनी सहज श्वासों को धन्यवाद करें। इन अद्भुत पलों को धन्यवाद करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें। गहरी सांसें छोड़ें। गहरी सांसें लें, गहरी सांसें छोड़ें। अपने शरीर को थैंक यू बोलें, कृतज्ञता अर्पण करें। और जब थोड़ा दिल करे, दोनों हाथों को रब करके टेक योर टाइम एवरीवन, अपना समय लें। कितना समय लेना चाहिए आराम से। ये एक अद्भुत ध्यान होता है, इतनी शांति, इतनी गहरी। और फिर जब हम ग्रुप की ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं,
धीरे धीरे स्माइल करते हुए, अपना समय लेते हुए अपनी आईज को खोल लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये एक झलक थी उस शांति की, उस ध्यान की, जो हमें स्वयं ईश्वर ने अपने संवाद में बताया है। और यही अंतर मन की यात्रा, अंतर जगत की यात्रा जब हम करते हैं तो हमें अंदर से मजबूत हम होते हैं, उस अवेयरनेस में आते हैं और बोलते हैं ना कि जीवन में कि मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं, आई कैन डू एवरीथिंग। ये सारी चीजें साकार रूप से हम बोलते हैं, डायलॉग्स नहीं रह जाते, क्योंकि हम अंदर से ताकतवर होते हैं, अवेयरनेस में आते हैं। सो थैंक यू। अब आप लोग शेयर कर सकते हैं, हैंड रेस कीजिए, जरूर बताएं क्या फीलिंग्स आपको लगी, क्या अच्छा लगा। और आगे जो ये वर्कशॉप होने वाली है उसमें काफी लोगों ने एनरोलमेंट कर दिया है, बट इस तरह का एक आपको डेमो जो आज दिया गया, और इसमें भी हम सिर्फ ध्यान के ऊपर ही बात नहीं करेंगे, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोटेशंस, डीप ड्वेलिंग, जैसे आजकल आप ब्रह्म मुहूर्त में देखते हैं जो लोग जुड़ते हैं मेरे साथ, कि किस तरह से हम दुर्गा सप्तशती के श्लोकों की डीप ड्वेलिंग कर रहे हैं ना, एक एक श्लोक की, एक एक शब्द को डीप समझ रहे हैं कि कैसे वो हमारे को जीवन में सिखा रही है। वैसे ही डीप ड्वेलिंग ऑफ कोटेशंस यहाँ पे आप सबके साथ बात करने वाले हैं, शब्दों की ताकत क्या है। और उन शब्दों की जब ताकत को हम समझते हैं तो हमारा जीवन किस तरह से बदलता है। थैंक यू सो मच, आपके ब्यूटीफुल जो कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो बहुत बहुत थैंक यू। दर्शना जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड बात थैंक करें। यू मैम, बहुत अच्छा करवाया। मॉर्निंग भी मैंने 5 o'clock ज्वाइन किया था, बट मॉर्निंग भी मैंने किया था, वो जो सर ने करवाया था मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और अभी भी बहुत अच्छा लगा। और सॉरी मैम, आप जब कह रही थी, मैं वो एक्चुअली में मेरी वो ग्रैटिट्यूड सर बता रहे थे तो मैं लिख रही थी, बस एक क्लास फिनिश कर रही थी। आप मैं स्टार्ट कराती मैं जरूर, क्योंकि मुझे बैठी इसलिए थी, मुझे करना था, बहुत अच्छा लगा करके। लेकिन मैम अभी आप जो कह रही थी वो फोकस सही में अभी उतना आ नहीं पा रहा, कहीं कहीं ध्यान भटकता है मैम। इट्स ओके, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ मतलब जितना मुझे हुआ, घर की अपनी चीजें याद आती हैं, जो भी चल रहा है, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं वो याद आते हैं, कभी कुछ कोई कभी बात कुछ नहीं, ऐसे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वही मैं बोलूंगी ना, ये अंतर जगत की यात्रा है, अंतर जगत की है ना। तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपका ही नहीं बोल रही हूँ, सभी का, कि जो हम्म, हो रहा है उसको ग्रैटिट्यूड करो, जी। जो नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत कुछ है जो नहीं हो रहा। मैं एकदम आपको एकदम अंदर की बात बताऊं, बहुत कुछ होगा जो नहीं हो रहा होगा, थोड़ा होगा जो हो रहा होगा सच्चाई से। जी सो वी हैव टू डू फोकस ऑन वो थोड़ा हो रहा है उस पे, क्योंकि ये बहुत डीप 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 यात्रा है, बहुत डीप यात्रा है। तो जितना हुआ उसको थैंक यू बोलो, दिल से थैंक यू बोलो। धीरे 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 क्या होगा, अपने आप जो विचारों की फ्रीक्वेंसी है ना, अपने आप चेंज होते चली जाएगी। आ रहे हैं विचार, कोई बात नहीं, उसके साथ जुड़ना नहीं है उनको। वो बोलते हैं ना कि उनको अटैच नहीं होना है, आ रहे हैं और जा रहे हैं, हमें अटैचमेंट में नहीं आना, हमारा ध्यान सिर्फ इतना ही हमें रखना है।
कि जब जब हमें समझ में आ गया कि नहीं मैं थॉट्स के साथ जा रही हूँ, अपनी अवेयरनेस को फिर से ले आओ। बस इतना ही करो, सहजता से करो, अपने आप आगे जाते चले जाओ। थैंक यू। आप क्या अनम्यूट हो गए हो क्या? ओके, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करो। हाँ, ओके। थैंक यू मैम। आपने यस। बहुत अच्छे से करवाया और बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब करने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था। जब स्टार्ट किया तो मुझे लगा मैं आंखें बीच में, जैसे लग रहा था इतना लंबा नहीं ही आंखें बंद कर पाऊंगी, बट फिर जब आप बोलती गई बीच बीच में, तो फिर वो सुन सुन के ट्राई कर करके बंद करे रही और सोचती रही। आपने कहा ना आने दो जो आ रहा है, उसके कारण मेरा लग रहा था आईज ओपन हो जाएगी, पर आप बोलती गई तो उस कारण मैं आंखें उतनी देर क्लोज करके अपने ब्रीथ पे फोकस कर रही थी। बार बार जैसे इधर उधर ध्यान जा रहा था, बट फिर ब्रीथ पे लेके आ रही थी। वाह। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। देखो, थैंक आप यू। लोगों की सिंसियरिटी है ना, वो ही आगे बढ़ाने वाली है। मतलब कोई भी इंसान की सिंसियरिटी ही आगे बढ़ाएगी। सो थैंक यू। सोनिया जी, थैंक हाँ यू जी, मैम। बात कीजिए। अनम्यूट कीजिए सोनिया जी। हाँ जी। आत्मबंधन। आत्मबंधन। बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा, मतलब शांति बहुत महसूस होती रही हमें। कि हाँ। ऐसा लगा सांसें मतलब खूब लंबी जा रही है, फिर खूब अंदर आ रही है। ये लग रहा था कि विचार तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। आ रही है आवाज यस, आपको? यस, यस, बिल्कुल आ रही है, आ रही हाँ, विचार तो बिल्कुल नहीं आ रही समझ में। मतलब शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लंबी सांस जा रही है, बहुत लंबी लंबी, धीमे 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 आ रहा है, फिर जा रहा है। मतलब शांति बहुत महसूस हो रही थी। है। इतनी यस। ज्यादा महसूस हो रही थी, शांति बहुत समझ में आ रही थी मतलब। और विचार थैंक तो यू। मैं बिल्कुल नहीं आ रहे थे। हमें तो यही सोनिया समझ जी, में ये आया। बताओ आप हमारे साथ कब से सेशंस में जुड़े हुए हो? हाँ, आपने तो बहुत दिन से जुड़े, 4 वर्ष से जुड़े। और आपको क्या चेंजेस फील हुए जब से आप हमारे सेशन से जुड़े हुए अरे बहुत आ गए, ये बात करना आ गया। और खुशी महसूस इतनी हो गई। और सभी लोग कहने लगे कि जिस पे सोनिया बहुत मतलब बहुत आगे बढ़ गई। और बहुत आनंद आने लगा, सबसे बड़ी चीज। और हो? खुशी जी। बहुत आ गई। खुशी और आनंद तो इतना आने लगा समझ में कि इसे खुशी कहते हैं, इससे आनंद, और आज समझ में आई इसे शांति कहते हैं। ये समझ वाओ, में वाओ, वाओ, शांति अलग वाओ। समझ में आती, खुशी अलग महसूस होती। और वो क्या कहते हैं, वो ऐसे दिल में अच्छा लगे, वो अलग खुशी समझ में आती। चारों तरफ से खुशी आ रही, वो अलग समझ में आती। क्योंकि अलग मुझे वो अलग। समय भी याद है जब आप जुड़े थे, आप एकदम चुप रहते थे, आप बात हाँ, नहीं करते थे, है ना? और आप जब भी एक दो बार बात करते थे तो ये बोलते थे, मैम मुझे बोलना नहीं आता, मैम मुझे बोलना नहीं आता। और आज आप देखो। बहुत झिझक लगती थी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कैसे बोले। आप सब लोगों की वजह से बोलना आ गया। इतनी लगा आप सब से मिलके तभी तो बोल पाए, जब आपसे वाह। जुड़े रहे। आपकी सब थैंक लोगों यू, की बहुत, तभी बोल पाए हम। और थैंक बहुत यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत और चेंजेस ये आ जो सोनिया जी में परिवर्तन है ना, उसका मैं आप सबको बताऊं, क्योंकि हाँ इन्होंने सच। लंबे समय से हम मतलब एक साथ में ग्रुप के साथ जुड़कर और प्रैक्टिसेस करी हैं। तो कोई भी सक्सेस की अगर चाबी है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। तो आप प्रैक्टिस है सबको सब। पता ही है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम सब लोग मिलकर प्रैक्टिसेस करते हैं, और उसी का ये जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। सो जरूर उठते हैं, थैंक यू, ब्रह्म थैंक मुहूर्त में जरूर उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं सब, बस आप जैसे सब लोग बताते हैं। बहुत आनंद आ रहा, बहुत आगे बढ़ गए। अगर सेशन नहीं करते तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, ऐसे ही थे। अब सेशन शुरू किए तो हम बहुत आगे बढ़ गए। हम तो थैंक कह यू, सब। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, शकुंतला जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ सबको कोटि कोटि नमन मेरा। जी, नमन। मैं ये क्लास करके मेरे को इतना अच्छा लगा आज तो, ऐसे लगा जैसे मैं ध्यान में ही चली गई, इतनी शांति मिली कि पूछिए मत। वाह। और जब से ये क्लास चालू की है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। यस, आपका बदलाव तो सामने सामने विजिबल है, जो जो कॉन्फिडेंस आया है। और देखो, आज शकुंतला जी ने, जब हमारा सुबह प्रैक्टिस सेशन चल रहा है,
तो जो लोग नहीं है उनके लिए बताती हूँ। आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे मैंने स्पॉटलाइट किया हुआ है उनको, है ना। तो जो एज आपकी दिख रही है, जब आप इनका ड्रीम सुनोगे, देखो क्या होती है, आदमी के अंदर ड्रीम्स फिर से सारे जागृत हो जाते हैं। और उनका ड्रीम क्या है, उन्हीं के उससे सुनते हैं। शकुंतला जी, आपका ड्रीम प्लीज शेयर करो सबके साथ। मेरा ड्रीम ये है कि मैं अब इस उम्र में भी मैं पढ़ूं, पढ़ वाह। लिख के कुछ बनूं। वाह। पहले वाह। नहीं पढ़ पाई, परंतु अब पढ़ने की इच्छा है। व्यापार में वाह, साथ देने की इच्छा है बच्चों के। क्या बात है, क्या बात है। और ये मैं ये ताकत सोचती आपको हूँ कैसे मिल रही है कि आप कुछ भी कर सकते हो। सेशन करके, आपको सेशन करके ये ताकत मिली है। क्या नहीं तो बात। पहले तो मैं 24 घंटा रोती थी, परंतु आपका सेशन करने के बाद से 1.5 साल 23 के श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हूँ मैं, 2023 के, तब से मैं आज तक एक दिन भी नागा नहीं करी हूँ। मुझको हाँ हाँ। इतना अच्छा लगता है, मेरी नींद बखूबी 2:30 बजे उठ जाती है, खुल जाती है अपने आप ही। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के सेशन में सबसे पहले ज्वाइन करने वाले भी आप होते हो, सबसे पहले। कई हाँ बार आप मुझसे भी पहले ज्वाइन करते हो। सो ठीक, मैं यू। विजन बोर्ड दिखाऊं अपना? हाँ मैंने जी, हाँ विजन जी। बोर्ड बना दिया। हाँ। अरे वाह। वाह, क्या बात है। वाह वाह। थोड़ा अच्छे से दिखाइए। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। वाह। वाह, अफर्मेशंस भी लगा दिए आपने, हाँ। क्या बात। हाँ बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। शकुंतला जी, इसका फोटोग्राफ भेजिएगा प्रॉपर। हाँ ठीक है, प्रॉपर भेजिएगा। हाँ, बहुत ही भेजूंगी, भेज वही है दूंगा, आप। कोई मेरे पास। वाह, अनलिमिटेड पावर है आप में। और बोलते हैं ना कि सिर्फ बोलते नहीं है, करके भी दिखाते हैं। तो आप वो इंसान हो जो करते हो। सुपर्ब, सुपर्ब। थैंक यू सो मच, मैं थैंक इसलिए क्लिप लगाई हूँ कि अगर सही आएगा फिर चिपका दूंगी। यू जी। मैंने पिन लगाई है, अभी चिपकाई जी नहीं हूँ। जी 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 जी। ठीक थैंक यू। है, बहुत सुंदर। आप फोटो बस। भेजिएगा, इसकी फोटो भेज, हाँ भेज दूंगी, मुझे फोटो भेज भेज देना दूंगी। आप। ठीक है। हाँ भेज दूंगी, भेज दूंगी। थैंक यू शकुंतला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यस। सरोज जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। आत्मानंद भैया जी, आत्मा बिंदन, हाँ जी। मुझे तो ये ध्यान करके तो इतना अच्छा लग रहा था, इतनी शांति आ रही थी और ऐसे आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर और बैठ जाऊं आंखें बंद करके ही। इन्हें कोई विचार भी नहीं आ रहे थे, सब विचार बंद हो गए थे। आना जाना बिल्कुल बंद था विचारों का। वाह। बहुत शांति लग रही थी। और मैं तो अभी ज्यादा समय हुआ ही नहीं मुझे जुड़ने को। मैं अक्टूबर 2024 में लास्ट क्लास में मृदुल जी की वो क्लास हो रही थी, ये अपने जादू वाली बुक की, मैजिक बुक जी की। जी, मैजिक, हाँ, जादू ही है हाँ हाँ जिसमें। हाँ। हाँ जी, हाँ तो जी। बस वो मैंने उनकी स्टार्ट की थी, बस वहीं से मुझे ये पता चला कि ऐसे ही वाले ग्रुप रहते हैं। तो तो मुझे ये आपने सब ये वाले करके सेशन के लिए कर दिया एनरोलमेंट, जो अपना शुरू हो रहा है 15 से? नहीं, अभी किया नहीं है, मैं सोच रही हूँ करने के लिए। तो अच्छा। आज हाँ आपने देख ही लिया कि हम इस हाँ, तरह के भी देख सब लिया। ध्यान करने वाले हैं। हाँ तो ये बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सा सेशन होने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त में होने वाला है। जी तो जी आप ज्वाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर जी दीजिए। जी, बहुत अच्छा लगा। यानी आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी शांति लग रही थी। और मैं जब से ये बुक की है उसके बाद से तो मैं यानी पॉजिटिव रहने लगी हूँ, खुश रहने लगी हूँ। नहीं तो पहले मैं बहुत नेगेटिव थी और खुश भी नहीं रहती थी सब कुछ होते हुए भी। पर वाह। मुझे अब बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू थैंक सर। थैंक बहुत बहुत थैंक शुक्रिया जी। थैंक सुमन जी, सुमन बालाजी, प्लीज अनम्यूट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ से हैं सुमन जी, बताइएगा पहले। मैं राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, ब्लॉक भादरा। हाँ हाँ। जी। ओ माय गॉड, जैसे ही हनुमानगढ़ का नाम आई सुनती हूँ लव मेरे यू। ऐसे ऊपर नीचे हो आई जाता है। वाओ, क्या बात है। लव यू एंड आई एम वाह। सो प्राउड ऑफ यू। अपनी आपका गली पियर से है, है कोई, वाह। आपका पियर है हनुमानगढ़, मेरा ससुराल है। एंड ओके। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड सो अच्छा, प्राउड ऑफ यू। आप हनुमानगढ़ में रहते हो? नहीं नहीं, हम भादरा में रहते हैं। वाह। वाह। भादरा ब्लॉक, भादरा तो हनुमानगढ़ हाँ, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, मैं बताइए। भादरा में। हाँ, और मैं प्रिंसिपल हूँ। भादरा अच्छा। के पास ही मेरी पोस्टिंग ओके। है।
शेरपुरा गांव है। अच्छा 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 अच्छा। भादरा से हिसार वाली रोड है ना, छानी वाली, उस पे जी। आता है। तो वाह। मैंने पिछली बार आपका सेशन लिया था, तब मुझे पता चला था कि आप हनुमानगढ़ से हो, है ना। हाँ हाँ। तो जी। आपको अपनी बेटी मान लिया है कि हमारा तो ससुराल है, आपका वाह। पियर है, तो आप तो हमारे बच्चे हुए। थैंक यू। और थैंक सेशन यू। बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था। वाह। मैं 2020 से, जब कोरोना आया था, वैसे तो वर्किंग हूँ तो वो ये बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन 2020 में जब कोरोना काल आया था ना, तब सहज राजयोग से जुड़ी थी। हाँ जी। ब्रह्मा ब्रह्मा कुमारी, इसका मैंने जी जी कोर्स जी किया था। जी तो मैंने काफी कोशिश की थी इन चीजों के लिए, जैसे मेडिटेशन वगैरह करने की। उस टाइम थोड़ा फ्री थे, स्कूल बंद थे। जी पर ना, जैसे कि माइंड भागता बहुत है इधर उधर जब अकेले में करते हैं तो आज जी। आपके साथ किया, बहुत अच्छा लगा। आज पूरे टाइम में 4 बार मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, और 4 बार में मैं मतलब बहुत बहुत क्विक वापस आई, बहुत क्विक, तभी उसी वक्त वापस रिटर्न हो गई। और बहुत अच्छा सेशन था, बहुत बहुत अच्छा। आई रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू आपसे थैंक मिलकर, आपके बारे में जानकर तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप तो हमारे वाले ही निकले। यू। जी बिल्कुल, मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बोलूंगी, जैसे आपने बोला स्कूल में प्रिंसिपल है, तो बच्चे हम्म, हैं, आप उनको किसी ना किसी तरीके से ग्रैटिट्यूड से जोड़िए। ग्रैटिट्यूड के छोटे छोटे एक्टिविटीज, छोटे छोटे जैसे अपने पेपर्स जो होते हैं प्रिंटेड, उस पे एक्टिविटीज बना बना के उसके अंदर ना डेवलप करवा सकते हो, क्योंकि आप प्रिंसिपल हो तो आपके हाथ हम्म, में पावर है। तो मतलब इससे बड़ा आप बच्चों को जो गिफ्ट दे सकते हो ना, मैं सच बता रही हूँ, अमेजिंग होगा। तो प्लीज प्लीज करो। इसमें आपको कुछ भी जरूरत है कि कोई सपोर्ट चाहिए, कोई शीट्स चाहिए, मेरे पास बहुत कुछ रेडी है मटेरियल, क्योंकि मैंने बच्चों पे बहुत काम किया है। और मतलब मेरे को बहुत क्रिएटिविटी का शौक भी बहुत ज्यादा है, तो मेरे पास बहुत कुछ रेडी भी है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और अपने स्कूल में इस ग्रैटिट्यूड की जर्नी को स्प्रेड कीजिए, बीजारोपण करिए, आप खुद करिए। कोशिश, बिल्कुल बिल्कुल दिल से कोशिश करूंगी कि ऐसा कुछ हो। थैंक यू जी। सो मच, बहुत अच्छा थैंक लगा आप सबसे मिल करके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो रेखा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस, अनम्यूट करो, अनम्यूट, मैंने आपको अनम्यूट का दिया था। हाँ, अब हो हेलो। गए। हाँ हाँ जी। हाँ। कैसे हो? मजे में? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, बताएं। आप आपको मेरा आत्मवंदन। कल मेरा बर्थडे है। वाह, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की एडवांस में, और वो भी इतने सारे जने मिलकर, है ना। आपका हाँ, जीवन ना, ना। बहुत सारी खुशियों से ब्लेस हो, और माँ आपके जीवन में बहुत 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 सारी कृपाएं हर पल बरसाते रहे। सो यही प्रार्थना, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। बस जी। आपका आशीर्वाद मिले, सब कुछ मिल जाए। विशेष है जी, आशीर्वाद तो ईश्वर का होता है, पर बहुत सारे विशेष है, बहुत सारे विशेष। जी। ना, इस सेशन में जुड़कर मुझे अपनापन, किस तरह से अपने आप को प्यार करना, किस तरह से रहना, किस तरह से बोलना, किस तरह से कुछ बातें करना, कुछ बातें नहीं करना, वो सब कुछ मिला इसमें। लेकिन मेरे जो बेटे हैं ना, उसको मैंने समझ नहीं पाती। वो थोड़ा टफ है। कोई बात नहीं, आप उसके मेरा लिए बेटा 12वीं। ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करो। आपको अच्छा, अच्छा। शुक्राना करना आता है, हमारे सेशन से आप जुड़े हो, नहीं तो अभी हमारा सुबह 5 बजे सेशन चल रहा है प्रैक्टिस का, तो उसमें हम तरह हम्म, तरह से ग्रैटिट्यूड लिखना ही सिखा रहे हैं। तो आप उससे भी जुड़ सकते हो, वहां आपको समझ में आएगा। तो अपने बेटे हम्म, के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करिए। ग्रैटिट्यूड लिखना मतलब आप अपने बेटे को रोशनी भेजना शुरू करोगे। अभी कहीं ना कहीं अच्छा। कंप्लेन्स है ना, कि मैं बेटे को समझ नहीं पा रही हूँ, तो वो जितनी कंप्लेन्स करोगे वहां अंधेरा अंधेरा जाते जा रहा है। अब आपको क्या करना होगा, ऑपोजिट, कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए क्या करना होगा, वो रोशनी भेजनी पड़ेगी। रोशनी कैसे भेजोगे? रोशनी भेजने का एक ही तरीका है, जब हम उसके लिए अच्छी ऊर्जा
मतलब पॉजिटिविटी की ऊर्जा, उसके एप्रिसिएशन की ऊर्जा भेजेंगे। और उसके लिए टेक्निक होती है ग्रैटिट्यूड, कि जब हम उसको शुक्राना करते हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश हूं कि तुम में ये अच्छा है। तो उसे कहना छोड़ दो और ग्रेटिट्यूड चालू कर दो। यस, यस। आपकी वाइब्स, आपको जो चाहिए ना, उसके लिए बोलना शुरू करो कि तू बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तुम मेरी बात बहुत अच्छे से। अभी हम क्या कर रहे हैं? सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। सुनता है, सुनता है, सुनता है, सुनता है, चेंज कर दो। ओके ओके, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच रेखा जी। आपने करा है इसके लिए, आने वाले सेशन के लिए एनरोलमेंट करा है? ना, करने वाली हूँ कल। करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। हम्म। मृदुल जी के नंबर पे करना है ना, वो आप लोगों के पास है ही सारा। जी। हाँ थैंक ना, इसमें करने वाली हूँ। यू जी, थैंक यू। जी आपका रमन खूब जी। खूब आभार। थैंक यू रेखा जी। हाँ जी रमन जी। थैंक यू दिव्या। हम तो एक्सपीरियंस आपसे जुड़े ही हुए हैं और शेयर करते रहते हैं। हम तो अब मेंबरशिप परमानेंट ले ली है हमने। और और जी। इतने मतलब एक्सपीरियंस है। जो एक मैंने ग्रुप का वीडियो भेजा था जिसमें अफर्मेशन करा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि फियरलेस हो रहे हैं और कहीं मर्जी खड़ा कर दो दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे। अ, जैसे कोई कहता है कि ये चीज करानी है, ऑलवेज रेडी, यस 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 ही निकलता है। और आप लोगों का बड़ा सपोर्ट और एफर्ट हमेशा रहता है। जैसे आज करा रहे थे, अब आप करें, एफर्ट से लगानी एक ब्रीदिंग, एक एफर्ट लेस होके सांस लेनी, बोथ आर डिफरेंट। वो चीज आपने अच्छे से इंजेक्ट कर दी है। और अगले सेशन के लिए ऑलवेज रेडी, और हमने करने ही करने हैं, ताकि जो भी निखार है, जो भी पॉलिशिंग है, वो टाइम टू टाइम होती रहे, क्योंकि बहुत वाह, वॉशिंग की जरूरत पड़ती है। थैंक यू सो वाह। मच आपका। और रमन बहुत जी, आपने जो वीडियो शेयर किया था ना, इतना ब्यूटीफुल था। मैंने आपको लिखा भी था कि मतलब मुझे यहाँ तक खुशी हो रही है। करा आप रहे हो, क्योंकि कराना मुझे पता है चंडीगढ़ में, क्योंकि मेरा बेटा रहता है वहां पे, तो मुझे पता है इस समय उस साइड में कितनी ठंड है। तो लोगों को भी आज आप ऑफलाइन सुबह सुबह करा रहे हो, तो हैट्स ऑफ है उन लोगों को भी, और आपको तो बहुत ज्यादा, क्योंकि कराने वाला है तो करने वाला है। और जिस जज्बे से आप करा रहे हो, मतलब अफर्मेशन एंड ऑल, ऑसम ऑसम। बस ऐसे ही बढ़ते रहो, और ईश्वर की कृपा है हम पे ये, क्योंकि कराने वाले हम कोई नहीं है, बट वो हमें कृपा बरसा रहे हैं, तो उसका शुक्राना करते जाओ और बस आगे बढ़ते जाओ। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। 1 मिनट में कहते हैं कि अच्छा रमन ये कराना, अफर्मेशन करानी है, चलो जी स्टार्ट हो जाओ। और ये जो हमारे ग्रुप में होते हैं उनको पता है ये करते हैं, तो बस उसी टाइम जो निकलता है माइंड से, अंदर से, वो आता जाता है। और वाह। बड़े खुश होते हैं। और हमें ग्रुप से मतलब पॉजिटिव वाइब हमेशा ही मिली है। जैसे सर ने सुबह कराया है, वंडरफुल। आज जो सुबह का किया था, यस, यस। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा था। वो जो पंजाबी गुरु में गोविंद भजन लगाया था, बहुत ही अच्छा जी। था। तो हम तो रेडी हैं और सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बस ज्वाइन करें और इसको फील करें, इस जो भी ध्यान है, ये जो सेशन है, क्योंकि जी। नया ईयर भी है और कुछ समय भी अच्छा चल रहा है, तो और अच्छे से हम कर पाएंगे इसको और फील भी हाँ। करेंगे। थैंक यू सो मच। आपके पास आपके लिए एक मैसेज है गीता जी का, कि कहाँ है चंडीगढ़ में, आप उनको मैसेज कर दो। सो थैंक यू। नीलू जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। चैट में आत्मवंदन लिखो मैम। रमन जी। हाँ जी, हाँ जी, आत्मवंदन। मैम आज का जो आपने मेडिटेशन करवाया, मतलब मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बोल सकती। मैं यही बताऊंगी कि जैसे हमारी कोई चीज गुम नहीं हो जाती, हम बेचैन हो जाते हैं और चीज जी। मिल जाती है, उसके बाद जो शांति मिलती है, वैसा महसूस हुआ। वाह, फिर क्या बहुत ही बात। अच्छा लगा। मैं खुद लेक्चरर हूँ मैम स्कूल में, तो मैंने भी एक छोटे से एफर्ट्स शुरू किए हैं कि बच्चे सुबह, जो मेरी क्लास के एटलीस्ट, उनको मैं जी। प्रेयर में नहीं भेजती हूँ, उनको बिठा के उनको मेडिटेशन करवाती हूँ छोटी सी, और जी। उनको बोलती हूँ कि अपने मदर फादर के लिए वो ग्रेटिट्यूड लिखो कि आपके लिए क्या क्या करते हैं। तो छोटे छोटे वाह, से एफर्ट्स शुरू किए हैं वाह, मैंने, वाह। आपकी कृपा से। और ऐसे बहुत ही। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कहाँ से हो मीनू जी आप?
मैं पंजाब से हूँ जी, होशियारपुर पंजाब। अच्छा, होशियारपुर से, वाह क्या बात है। करते जाओ, ये एफर्ट छोटा नहीं है, ये एफर्ट बहुत बड़ा है। क्योंकि छोटे बच्चों को समझाना, उनको करना, उसमें सारी ताकत आपकी लगती है। आज हम जी जितने भी बड़े हैं ना, हमने एक बार समझाया, उसके बाद जो हमारे करने की ताकत है वो हमें खुद करना है। पर छोटे बच्चों के साथ ताकत भी आपकी लगती है, तो वो बहुत बहुत बड़ा काम है। मैं बहुत एक्चुअली मैं अमेजिंग। क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं नकलची हूँ। मतलब मुझे नहीं है, अरे आइडिया कोई कहीं बात। से मिल जाए तो मैं उसको कर लेती हूँ, लेकिन खुद मुझे आइडियाज नहीं आते। मैं ये अपनी कमजोरी मानती हूँ। कमजोरी नहीं है, बट आपको ऐसा कुछ कभी कुछ चाहिए हो ना, कुछ भी सपोर्ट, आप मेरे को मैसेज कर देना। जी मैम। आई एम ऑलवेज रेडी, है ना। तो हाँ कुछ भी ऐसा चाहिए हो कि आपको कुछ भी, कोई शीट चाहिए बच्चों के लिए, ये वो, क्योंकि मैं बच्चों के लिए ना ग्रेटिट्यूड जर्नल बहुत क्रिएट किया है मैंने। तो ठीक है जी। मतलब आप अगर कभी भी कुछ भी लगे, आप मेरे को मैसेज कर देना। ठीक ठीक है है। मैम, जो ग्रेटिट्यूड वाला आज लिंक वो बोल रहे हैं, मुझे वो पता नहीं किस ग्रुप में आया था वो लिंक, 5 बजे वाला, वो वो तो मेरा मिस सभी हो ग्रुप गया में आज। आया हुआ है, और वो तो हमारा 25 तारीख से शुरू हुआ, आज 10 तारीख को हमारा फिनिश होगा, वो आज अच्छा 6 अच्छा, हुई है ना। ठीक है जी, ठीक तो ठीक, तीन वो चार दिन लगाइए। और हैं उसके। जी। ठीक है जी। तो यही लिंक है, वैसे जूम लिंक यही है, सुबह 4:50 पे जो अभी लिंक पे आप जुड़े हो ना, नहीं वो यही। लगाती हूँ, मैं लगा रही हूँ जी, वो हाँ कर जी, रही हाँ हूँ। जी। ठीक है। ठीक है। सो थैंक थैंक यू। यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और बहुत बहुत धन्यवाद। आ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारा ये सेशन तो हमारा एंड करते हैं। आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी तरह के सेशंस हमारे, जो सुबह 5 बजे हमारा 4:50 पे सेशन शुरू हो रहा है, तो एनरोलमेंट करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको मृदुल जी के नंबर पे पेमेंट करना है। और पेमेंट इसीलिए करना बहुत इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन में हमें वो होता है ना कि जब हम कुछ स्टेक पे लगाते हैं वही रखता है। तो वेरी नॉमिनल अमाउंट 2500, तो आप वहां पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो। और 15 जनवरी से हमारा सेशन शुरू होगा, इसके बीच में हम एक दो और डेमो सेशंस आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू। अब ये लास्ट शेयरिंग लेते हैं नीता जी की, क्योंकि 6 बज गए। यस नीता जी, प्लीज बोलिए। नमस्कार, आत्मवंदन। आत्मवंदन जी। मैंने आपका आज पहली बार अभी अभी अटेंड किया है। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जेटीटीपी वगैरह सब मैंने किया हुआ है। जी। सुबोध मुखर्जी का ये पूरा किया है, लेकिन आपका मैंने आज पहली बार किया है, तो मुझे इसके बारे में कोई अंदाज नहीं है। ओके, कोई बात तो नहीं। तो किसके थ्रू जुड़े हैं आप? मैं संध्या सोनी करके हैं, जो ओके। यहाँ पर वननेस मेडिटेशन वगैरह करवाती हैं। तो जी। उन्होंने मुझे लिंक भेजा था और मैं उनके थ्रू जुड़ी हुई हूँ। तो आपके पास जो आज लिंक आया होगा, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जी। है ना, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। तो उसको ज्वाइन करने से क्या होगा, आप हमारे इन ग्रुप से अटैच हो जाओगे। एंड उसमें क्या है ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम मैसेजेस टाइम टू टाइम, जो भी हमारे सेशंस है, क्या उनका प्रोसीजर है, कैसे, मतलब आपको जैसे कुछ रजिस्टर करने पड़ते हैं। जो अभी हमारा सेशन आ रहा है, दैट इज पेड सेशन। और कई सेशंस होते हैं जो हम आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या विदाउट पेड होते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको उसके अंदर आते हैं। तो आप व्हाट्सएप उसको, ग्रुप में। क्या व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो लिंक भेजा है ना, संध्या जी ने पूरा मैसेज भेजा होगा, तो उसमें जी, नीचे आप जाओगे तो वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है, तो आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। डेफिनेटली। ठीक है। कहाँ बहुत। से हैं नीता जी आप, कौन से मैं सिटी से? दुबई, यूएई से, शारजा दुबई। वाह, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत और बहुत आप, बहुत या धन्यवाद। फिर आप मेरे नंबर पे, मेरा नंबर भी नोट कर सकते हो, एक मैसेज कर देना तो मैं आपको ऐड कर दूंगी। जी एट जी। वन लिख लीजिए, अभी पेन है आपके पास? जी जी, 1 मिनट बोले हैं। 81 31 31 886 886 943। 943। जी। तो आप मेरे को एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ओके, शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। दिव्या जी। थैंक यू। ओके।
सो थैंक यू। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं। सर, एंड कर दें हम सेशन को अपने? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शेयरिंग के लिए, थैंक यू। दिव्या जी के ध्यान के लिए, और आप थैंक यू। सबके जुड़ने के लिए। और जैसा दिव्या जी ने बताया कि आखिरी दिन तक वेट मत कीजिए, जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है वो अभी से कर ले, ताकि आप लोग ग्रुप में ज्वाइन रहें। और हमने पूरे 15 से इसको शुरू करना है, तो इसलिए आज 6 तारीख हो गई है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो मेरे को या दिव्या जी को या मृदुल जी को मैसेज कर दे। और पहले मृदुल जी के नंबर पे ही पेमेंट करने की कोशिश करें। अगर किसी वजह से कोई चैलेंज आता है तो आप मेरे और दिव्या जी के नंबर पे भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार काफी पेमेंट्स जो हैं वो आराम से हो रही हैं मृदुल जी के, तो इस बार कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, 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 थैंक बहुत यू। बहुत थैंक शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। यू।